इरेडा के शेयरों ने इस साल आम निवेशकों को जोर का झटका दिया है। 2025 की बात करें तो इरेडा के शेयरों का भाव 30% टूटा है। लेकिन अब इरेडा के शेयरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कंपनी ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ तक जुटाने की योजना बनाई है। अब आप कहेंगे कि कंपनी ने पिछले महीने ही QIP के जरिए 2,005 करोड़ जुटाए थे, फिर 3,000 करोड़ जुटाने वाली खबर कहां से आई? तो चलिए फटाफट करते हैं इस कहानी की शुरुआत। इस रिपोर्ट में हम आपको इरेडा की प्लानिंग क्या है, कैसे 2,500 से 3,000 करोड़ जुटाएगी कंपनी, इसके अलावा कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे कैसे रहे, और अगर किसी के पास इरेडा के शेयर हैं तो उनको होल्ड करने की सलाह है या बेचने की, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी इरेडा ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ तक जुटाने की योजना बनाई है। यह रकम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए लाई जाएगी। इरेडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। प्रदीप कुमार दास ने बताया कि दिसंबर 2023 में IPO के बाद अब सरकार अपनी और 3.76% हिस्सेदारी बेचने जा रही। उन्होंने बताया कि पिछले महीने हमने QIP के जरिए 2,005 करोड़ जुटाए थे, जिसमें सरकार ने 3.24% हिस्सेदारी बेची थी। अब हम इसी वित्त वर्ष में दूसरी किश्त में 2,500 से 3,000 करोड़ और जुटाने जा रहे हैं। अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि इस कदम से कंपनी को क्या फायदा होगा। तो प्रदीप कुमार दास के मुताबिक इस फंडिंग से इरेडा को 30,000 करोड़ तक अतिरिक्त लोन लेने की क्षमता मिलेगी, यानी उधार लेने की क्षमता मिलेगी। सरकार ने कंपनी को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में कुल 7% हिस्सेदारी तक बेचने की मंजूरी दी, यानी आसान भाषा में कहें तो अभी भी 3.76% हिस्सेदारी जो है सरकार बेच सकती है। अब इस पिक्चर में जेंसॉल इंजीनियरिंग की एंट्री करवाते हैं। असल में इरेडा का जेंसॉल इंजीनियरिंग में 700 करोड़ का एक्सपोजर था, जो संकट में आ गई है कंपनी अब तक इसमें से 100 करोड़ से ज्यादा रिकवर कर चुकी है। यह रकम बैंक गारंटी इन कैश करके और फिक्स डिपॉजिट वापस लेकर हासिल की गई। बता दें, जेंसॉल कंपनी इलेक्ट्रिक राइड सर्विस देने वाली ब्लू स्मार्ट को वाहन जो है यानी व्हीकल्स जो है लीज पर देती थी। अब इरेडा की बात हो रही है तो जरा इसके पहली तिमाही के नतीजों से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में इरेडा ने 49% की सालाना बढ़त के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाया था। वहीं टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में 30% की बढ़त दर्ज हुई। कंपनी का लोन बुक अब 79,941 करोड़ पर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 26% ज्यादा है। अब जाते जाते इरेडा के शेयरों पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये जान लेते हैं। बोनांजा से जुड़े एक्सपर्ट्स का मानना है कि मौजूदा समय में सपोर्ट लेवल 160 रुपए है। ऐसे में अगर प्रेशर बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक 155 रुपए के लेवल तक जा सकता है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार AR रामचंद्रन का मानना है कि डेली चार्ट्स में ये स्टॉक बिकवाली मोड पर दिख रहा है। 164 रुपए के लेवल पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है। ऐसे में 159 रुपए के नीचे स्टॉक का भाव जाने पर वो 153 रुपए के स्तर तक भी जा सकता है। बता दें, इरेडा दिसंबर 2023 में IPO लाई थी, जिसमें शेयर की कीमत 32 रुपए रखी गई थी। आज की बात करें तो इरेडा की शेयरों की बाजार में स्थिति अच्छी नहीं है। एक महीने में इसने आम निवेशकों को 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 6 महीने में 22% का नेगेटिव रिटर्न, एक साल में 42% का नेगेटिव रिटर्न। इसका 52 वीक हाई 282.90 है और 52 वीक लो 137। कंपनी का मार्केट कैप भी 44,000 करोड़ के आसपास है। अब हमने आपको इरेडा के शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।